The technical glitch faced by CBSE portal, but today it is functioning smoothly. वेदांता केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि CBSE रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारी जहां लगभग 1.25 करोड़ पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, तो उसमें संभावना हो सकती है कि कहीं कोई गलती हो। बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन अब लाखों CBSE स्टूडेंट्स एक नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनकी कॉपी सच में प्रॉपर्ली चेक हुई थी? नमस्कार, मेरा नाम है रताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। CBSE क्लास 12 रिजल्ट्स के बाद देश भर से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है कि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेड से काफी कम आए हैं। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कहना है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस पर सीरियस उनको डाउट्स हैं, और कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि खुद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इंटरवीन करना पड़ा। न्यू दिल्ली में CBSE हेडक्वार्टर्स पर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में CBSE चेयरपर्सन राहुल सिंह, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार और IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर Y कामाकोटी भी मौजूद था। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इस साल नियरली 18 लाख स्टूडेंट्स ने CBSE क्लास 12 एग्जाम दिए। अराउंड 98 लाख आंसर शीट्स इवैल्यूएट की गई, लेकिन सबसे शॉकिंग फिगर ये है कि रिजल्ट के बाद लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन्ड आंसर शीट्स एक्सेस करने के लिए अप्लाई किया और टोटल 11 लाख स्कैन्ड कॉपीज पोर्टल पर एक्सेस की गई हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या स्टूडेंट सिर्फ क्यूरियस हैं या इवैल्यूएशन प्रोसेस में सच में कोई इशू है? इस बार CBSE ने लार्ज स्केल पर डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम यूज किया, यानी आंसर शीट्स को स्कैन करके टीचर्स ने स्क्रीन पर इवैल्यूएट किया। CBSE का कहना है कि इस सिस्टम का पर्पस ट्रांसपेरेंसी और फास्टर चेकिंग था, लेकिन स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कंप्लेंट्स रखी हैं, जैसे पोर्टल लॉगिन इश्यूज, हैवी सर्वर लोड, पेमेंट फेलियर्स और आंसर शीट एक्सेस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स। सिचुएशन को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने IIT मद्रास और IIT कानपुर के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम को इन्वॉल्व किया है। ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक ये टीम पोर्टल स्टेबिलिटी, सर्वर कैपेसिटी, लॉगिन मैनेजमेंट और पेमेंट गेटवे सिस्टम्स को रिव्यू करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मीटिंग में SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स पेमेंट रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे थे, स्पेशली रीचेकिंग और स्कैन कॉपी सर्विसेज के टाइम। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्लियर एश्योरेंस दिया है कि स्टूडेंट्स का जेन्युइन कंसर्न को टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैनर में रिजॉल्व किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी लेवल पर नेग्लिजेंस पाई गई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां करोड़ ऑफ आंसर शीट्स प्रोसेस होती है, डिजिटल इवैल्यूएशन फ्यूचर तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ मार्क्स का मैटर नहीं होता, ये कॉलेज एडमिशंस है, स्कॉलरशिप्स है, कम्पिटिटिव एग्जाम कॉन्फिडेंस है और कई फैमिलीज के लिए पूरे फ्यूचर का प्रेशर होता है। अब गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज को और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक इम्पॉर्टेंट डिबेट शुरू कर दी है। क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डिजिटल ट्रांजिशन के लिए फुल्ली रेडी है? और अगर टेक्नोलॉजी फेल होती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पड़ता है। फिलहाल लाखों स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट्स का इंतजार कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इस बार स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी मांग रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.